हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं आपको क्लास 8th क्लास का 7 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपको चैप्टर देख पता ही चल गया होगा कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होगी। इसमें कंपेयर करना है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु से किसी का अगर कंपेयर करते हैं तो उसको उसकी क्वांटिटी से या उसके अमाउंट से या फिर किसी भी उसकी रिलेटेड वस्तु से कंपेयर करना है एक उसके लिए। सपोज डैट अगर देख सकते हैं कि किसी के दो नंबर्स हैं ए और ये बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है तो इक्वल में भी डाल सकते हैं और इसका अगर हम कंपेयर करेंगे इसको परसेंटेज में भी बना सकते हैं। पहला दे रखा है रीसेलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो एंड परसेंटेज करेंगे तो इसका रेशियो परसेंटेज, दो नंबर्स का रेशियो परसेंटेज हो जाएगा ए अपॉन बी या फिर ए रेशियो बी। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं किसी भी नंबर का रेशियो और उसका परसेंटेज निकालने के लिए। रेशियो हमेशा ऐसे लिखेंगे और रेशियो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम डिवाइड का ऑप्शन में करके। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ कंपेयर क्वांटिटीज है कि किसी वस्तु का किसी के साथ कंपेयर करना है और कुछ नहीं है। तो देखो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी क्लास समझ में आएगी आपको। तो शुरू करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द रेशियो द फॉलोइंग, यानी कि इनके बीच में रेशियो फॉलोइंग फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर्स, द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि साइकिल और स्कूटर के बीच में कंपेयर कंपेयर करना है। अब इसमें आके कंपेयर यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आसानी से। तो साइकिल और स्कूटर के बीच में कंपेयर करना है। जो साइकिल की स्पीड दे रखी है वो 15 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है और स्कूटर की स्पीड जो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा ये पूछा है। तो इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, दोनों क्वेश्चन उतार लिया तो एक तरफ साइकिल लिख लेंगे, एक तरफ स्कूटर लिख लिया हमने। ठीक, साइकिल की स्पीड का जो रेशियो है वो 15 किलोमीटर है वो स्पीड है और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं तो काट सकते हैं 15 1 जा 15 15 2 जा, तो 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे समझ में आया होगा। अगला दे रखा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, यानी कि 5 मीटर में और 10 किलोमीटर में रेशियो फाइंड करना है। तो दोनों ही यूनिट एक होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, अलग अलग यूनिट बैठ रही हैं ये, तो नहीं कर सकते हम क्योंकि मीटर और किलोमीटर में है। तो या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे सॉल्व करेंगे, 5 से 10 2 बार कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई, तो 1:2000 मीटर इसका रेशियो आ जाएगा निकल के। थर्ड में दे रखा है 5 पैसे टू 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपये का और 50 पैसे का, 50 पैसे का और 5 रुपए का रेशियो कितना होगा। तो एक तरफ पैसे लिख लेंगे और दूसरी तरफ रुपए लिख लिया। तो ये तो 50 पैसे है, ये रुपए है, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करा तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर हमने रेशियो निकाल दिया, 50 से 100 2 बार कट गया, यानी कि 1:10 आ गया। दोनों ही ये पैसे में दे रखी है। आई होप रेशियो समझ में आया होगा, इजीली हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, यानी कि ये रेशियो दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कि परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे 3:4 को, यानी कि 3:4 को कन्वर्ट करेंगे तो 3:4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर परसेंटेज लगा देते हैं, ताकि रिवर्स में अगर हमें क्वेश्चन को वापस करना मिले, जैसे ये दे रखा है हमने परसेंटेज लगाया और परसेंटेज भी लगा दिया, 100 भी लगाया परसेंटेज भी। 100 और परसेंटेज आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि 100 ये है, परसेंटेज की जगह का 1/100 लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो इससे ही कैंसिल।
वापस वापस बैक में हमारा क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसलिए परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज में 100 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। 3/4, 4 से 125, 325 की मल्टीप्लाई 75%, यानी कि 3:4 का रेशियो जो 3:4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 75% आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो पार्ट था वो 4 था, 4 में से 3 पार्ट हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ टोटल पार्ट 4 था, 4 में से 3 पार्ट निकाल लिया, तो कितना बचा? 75% ही तो बचा ये। जो 4 का 3 पार्ट है वो कितना? 75%, क्योंकि 100 का 4 पार्ट कितना हुआ? 100 को 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 25 25 25 आएगा। 25 25 25, तो 3 बार जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। इजिली फ्रैक्शन है ये, तो इजिली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2/3। 2/3 का मतलब यानी कि टोटल पार्ट जो है कितना है? वो 3 है, उसमें से 2 निकाल लिया तो कितना बचेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं 66.666, आगे को चलता ही चला जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम परसेंटेज में। दोनों ही आंसर एक होंगे इसके, डिवाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि आगे ये 6 बार डिवाइड होता ही चला जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यानी कि 72% जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्टेड हैं मैथ में, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? एक क्लास मान लो या स्कूल मानो, एक टोटल स्टूडेंट मतलब कितने हैं? 25 का 72% जो स्टूडेंट है वो तो मैथ को पसंद करते हैं, मैथ को करना अच्छा लगता है, मैथ उनको अच्छी लगती है करनी, इसलिए उनको पसंद करते हैं। तो 25 में से 25 का 72% इनको पसंद है मैथ। जो बचे कितने, यानी कि जो पसंद नहीं करते हैं वो कितने स्टूडेंट बचे या कितने परसेंट बचे, तो इसमें निकाल लेंगे हम इसको। तो देखेंगे क्वेश्चन होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 25, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हैं? 72%, यानी कि 25 का 72%। फाइंड करेंगे 18 स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक। यानी कि जो 18 स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है, इसको करेंगे। तो हमसे पूछा है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि 72% 25 का 18 बच्चे हैं, 18 स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्टेड है, तो बचे कितने? तो 25 से टोटल 18 माइनस किया तो 7 स्टूडेंट, यानी कि जो 7 स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर पूछा है कि कितना परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है, परसेंटेज में पूछेगा, तो परसेंटेज में तो सीधा सीधा दे रखा है कि 72% इंटरेस्टेड है, 100 का 72% होगा तो कितना? 100 में से 72 माइनस कर दो, 28% नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, बस। अगर परसेंटेज में आएगा तो सीधा सीधा कर देंगे 28% नॉट इंटरेस्टेड है, और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा तो 7 स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 4 क्वेश्चन। ए फुटबॉल में टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले, if their win percentage was 40, then how many matches did they play in all। यानी ये एक फुटबॉल टीम थी, उसने 10 मैचेस जीते टोटल का, आउट ऑफ टोटल का। टोटल मैच कितने हुए ये हमें पता नहीं है, वही हमको फाइंड करना है। यानी कि उन्होंने क्या किया है, 10 मैच जीते हैं टोटल का, और टोटल कितने मैच हुए थे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो परसेंटेज में जीता है वो 40% मैच जीत लिया। टोटल नंबर का, टोटल मैच का 40% जीता, और 40% का 10 मैच जीता, यानी 40% की वैल्यू 10 दे रखी है इसमें। तो कितने मैच हुए थे टोटल ये दे रखा है, ये पूछना है इनको। तो कितने मैच हुए थे देखेंगे, तो इसमें देखेंगे एक फुटबॉल टीम ने मैच जीते थे 10, और जो विन मतलब परसेंटेज में जीते थे वो 40% जीते थे, परसेंटेज में विन हुए थे। तो एक्स का 40% 10 था, यानी कि
कोई नंबर एक्स होगा, हमने वैल्यू मानी थी, टोटल मैच ऑफ नंबर एक्स मान लिया हमने, तो इसका कितना था 40%, 10 मैच जीते थे, तो इसको फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज की 1/100, इधर लेकर आएंगे तो 100 ऊपर 40 नीचे, 10, 4 से 100 डिवाइड किया तो 25, यानी कि हैंस द प्ले इन द टोटल मैचेस इन इज 25, यानी कि टोटल मैच जो हुए थे वो कितने हुए थे, टोटल मैच हुए हैं 25 मैच, उसमें से 40% निकालेंगे तो 10 मैच आएंगे, 10 मैच जीते हैं 40% के। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, यानी कि 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% हर मनी, हाउ मच डिड सी सेव द बिगनिंग, यानी कि उसने, उसके पास क्या लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, यानी कि उसके पास कितने ही टोटल कितने पैसे हैं ये फाइंड करवा रहा है कि 75 खर्च करने के बाद टोटल का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे हैं उस पर टोटल का, यानी कि टोटल उसके कितने पैसे थे, कितने रुपए हैं कि उसका 75 खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे हैं, यानी कि 600 रुपीज बचे हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा। तो देखेंगे, हमने मान सकते हैं इसमें लेट ही हैड मनी एक्स, यानी कि टोटल जो थे उसमें एक्स रुपए थे, टोटल एक्स थे, टोटल एक्स का 25%, यानी कि 25% कैसा आया, क्योंकि उसने 75% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 25% बचा, 25% बचा, यानी कि जो 600 रुपये बचे हैं वो 25% बचे हैं, तो ये कितने कितने रुपए बचे, कितने का बचा है 600 रुपये, यानी कि जो बचा हुआ है 600 रुपये वो 25% ही तो बचा हुआ है, यानी कि एक्स का 25%, कोई नंबर एक्स था, सब एक्स रुपये है आपके पास, उसका आपके पास 25% कितना दे रखा है 600 रुपये दे रखा है, यानी 600 रुपये बचा है, तो 25%, 75% तो खर्च कर दिया उन्होंने, बता कितना 25%, 25% की वैल्यू निकाल लेंगे 2400 रुपये, यानी कि उसके पास 2400 रुपये थे, तो इसमें 2400 रुपये आ गया इसका आंसर कि उसके पास टोटल पैसे कितने थे। अगर पूछता है कि उसने खर्च कितने किए, तो 2400 का 75% यानी 75% निकाल दो, कितने खर्च किए 1800 रुपये उसने खर्च कर दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आएगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके भी इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, if 60% pupils in city like 30% like footballs and remaining like 60% people like cricket, 30% like football and remaining like other games, then the percentage of the people other like other games, if the total number of people 50 लाख है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स, यानी कि एक सिटी में 50 लाख व्यक्ति रहते हैं, 50 लाख लोग रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन 50 लाख है, ठीक, उसमें से 60% जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30% जो लोग हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और जो बाकी बचे हुए यानी कि 60 और 30 90 यानी 10% जो लोग बचे हुए हैं वो अदर गेम को पसंद करते हैं। अब ये पूछा है कि अगर ये 60% लोग जो हैं वो कितने लोग हैं, यानी 50 लाख का 60% कितना आएगा, 50 लाख का 30% कितना आएगा, और 50 लाख का जो 10% बचा अदर गेम वाले वो कितना आएगा, ये हमें अलग अलग इसको फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन उतार लेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स 50 लाख हैं, इफ द लाइक द पीपल क्रिकेट 60%, ठीक, तो नंबर ऑफ द पीपल लाइक क्रिकेट, यानी कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, मतलब जो व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं वो कितने हैं, 50 लाख का 60%, 50 लाख का 60% निकालेंगे, एग्जैक्ट नंबर 30 लाख, ठीक है, 30 लाख लोग आ गए।
अब इफ द लाइक ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करते हैं वो 30% है, तो नंबर ऑफ द फुट लाइक फुटबॉल 30%, 15 लाख पीपल आ जाएंगे। अब रिमेनिंग क्या बचा 100 का, तो 60 ये हो गया, 30 ये हो गया, रिमेनिंग बचा अदर लाइक अदर्स, मतलब इफ लाइक अदर गेम, तो अदर गेम को कितने पसंद करते हैं 10% लोग, 10% लोग पसंद करते हैं, तो पीपल नंबर निकाल लो, 50 का 10% कितना हो जाएगा 10,000, यानी कि वो 10 लाख। तो अलग अलग नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं, बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं। 2 जीरो से कैंसिल, 6 की इससे मल्टीप्लाई, 30 लाख आ जाएगा। आई होप कि 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।